इसमें फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा में भी हम लोग मतलब वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग का रन डिफाइन करते थे कि कैसे एक्सेप्ट होता है एक स्ट्रिंग। सो यहाँ पे भी हम लोग को वो करना होगा। सो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन का एक मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो एक नया टर्म आएगा, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली हम लोग वो टपल जो है वो मॉडल लास्ट क्लास में चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं। सो अब कोई भी इनपुट है और कोई भी मशीन है तो उस इनपुट को उस मशीन पे कैसे रन करते हैं, सो ये वाला पोर्शन के लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले टेबुलर मेथड बोले ना, तो ट्यूरिंग मशीन अगर डिज़ाइन करना है एग्जाम में तो आप आइडर टेबुलर मेथड भी डिज़ाइन कर सकते हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसीलिए हम कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन टेबुलर मेथड हम एक बार एक क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे या नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, टेबुलर मेथड का एक क्वेश्चन करा ही लेंगे। सो बट हाँ, कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनीशन जरूरी है एक्सेप्टेंस और वो सारी चीज़ें समझने के लिए। सो ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ a Turing machine with respect to an input W is a snapshot of machine consisting of पहला the current state, दूसरा लास्ट क्लास का डिफिनीशन सब याद रखिएगा तो इमेजिन करने में थोड़ा आसान रहेगा। the current content of the tape, ठीक है। तीसरा the position of the tape head, ठीक है। सो हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि जैसे फाइनाइट जो कंट्रोल होता है और हमारे पास टेप होता है, ठीक है, ठीक है, टेप का कोई पर्टिकुलर सेल को हम रीड करते हैं। सो ये टेप हेड हुआ। सो ये थर्ड पॉइंट टेप हेड ये हो गया। द करेंट कंटेंट ऑफ द टेप, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक यू है, आगे इधर यहाँ से यहाँ वी है, सो करेंट वी है। सो करेंट टेप का सिंबल करेंट टेप में यू भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और करेंट स्टेट तो समझ ही रहे हैं, फाइनाइट कंट्रोल में एक पर्टिकुलर स्टेट से रीड करके फिर नेक्स्ट में जा रहे हैं। सो करेंटली ये सिचुएशन है, नेक्स्ट इस स्टेट पे ये सिंबल रीड करके इसमें कुछ राइट करके हम किसी और स्टेट में जाएंगे और ये जो हेड है आइदर लेफ्ट या राइट मूव, लेफ्ट या राइट मूव करेगा। तो उस हिसाब से हम एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन को जाते हैं, ठीक है। सो वी रिप्रेजेंट a configuration as u q v, q स्टेट है एंड u v जो है टेप का सिंबल है। when q is state and u v is टेप सिंबल, स्टार है ये, such that
Q is current state, दूसरा UV is the current content of tape, and तीसरा टेप हेड कहाँ पे है, तो टेप हेड points to the first symbol of V। ठीक है, कुछ बुक में डायग्राम एक मतलब ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने का ये डायग्राम जो है वो एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ को ही लेके बनाया हुआ है, और शायद आप लोग का जो आप लोग का कुछ नोट्स टाइप का बुक आता है ना एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें भी शायद वैसे ही बना हुआ होगा, ज़्यादातर वही वैसा ही रहता है, बट टेबुलर फॉर्म भी काफ़ी पॉपुलर है। ये टेप है, तो यहाँ से यहाँ तक U है, से आगे तक V है, ठीक है, और V का जो फर्स्ट सिंबल है वहाँ पे हेड है, और हमारा फाइनाइट कंट्रोल जो है वो स्टेट Q में, ठीक है। कोई और स्टेट, अब ये यहाँ पे वही रीड करके किसी और स्टेट में जाएगा, कोई और स्टेट होगा तो ये ट्रांजिशन आप दिखा सकते, बट ये करेंटली नहीं रहेगा यहाँ, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्नैपशॉट है, करंट सिचुएशन कैप्चर कर रहा है, तो उसमें नेक्स्ट स्टेट का जिक्र नहीं होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, U ये वाला, देन स्टेट Q, देन नेक्स्ट V, ये हो गया। सो ध्यान रखिएगा जब भी कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी, सो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा एक मशीन होना चाहिए, ट्यूरिंग मशीन, उसके साथ एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग होना चाहिए। सो हर पर्टिकुलर स्ट्रिंग का अपना अलग कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ होगा, या मतलब हर स्ट्रिंग के लिए ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ बनाते हैं। तो इन दैट केस इट्स नॉट ट्यूरिंग मशीन प्रॉपर्टी, ये जो है पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक पर्टिकुलर ग्राफ होगा, कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ होगा, जो कि हर स्नैपशॉट का कनेक्शन होगा। ग्राफ मीन्स जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारे पास, सो उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। सो कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मशीन जो है एक स्टेट में कुछ रीड करके वहाँ कुछ राइट करके लेफ्ट या राइट मूव कर रहा है, सो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है अकॉर्डिंगली। सो एक कॉन्फ़िगरेशन C1 yields a configuration C2 in one step if the Turing machine can go from C1 आप समझ सकते हैं इस लाइन को पढ़ने के बाद कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ हो रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ ड्रॉ हो रहा होगा अगर C1 C2 in from C1 to C2 in one step. So next point, standard configuration. स्टार्ट, पहला तो स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा। सो स्टार्ट
कॉन्फ़िगरेशन हमारा कैसा होगा, Q0 स्टार्ट स्टेट होगा एंड W होगा, पहले कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम W जो स्ट्रिंग W है उसका पहला सिंबल को रीड कर रहे हैं, सो पहले सारे ब्लैंक है, तो नो नीड टू मेंशन। ठीक है, और हमारे डिफिनीशन के हिसाब से एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट अलग अलग है। सो अच्छा, यहाँ पे लिख देते हुए यार, W इज इनपुट। सेकेंड एक्सेप्ट सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन। सो एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सो कुछ U होगा टेप पे लिखा हुआ, देन Q जो है वो एक्सेप्ट वाला Q होना चाहिए, एंड देन V। ठीक है, सो वेयर UV जो है वो हमारा टेप स्ट्रिंग है, टेप पेस्ट एक स्ट्रिंग समझिए, एंड सिमिलरली रिजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो U Q रिजेक्ट एंड V। ठीक है, ये ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, QA एंड QB कभी QB नहीं, Q रिजेक्ट कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, कभी सेम नहीं होगा, नहीं तो वो वैसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्टेट में रिजेक्ट भी हो, एक स्टेट में एक्सेप्ट भी हो। सो ठीक है, अब एक्सेप्टेंस कंडीशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा देख चुके हैं। सर हेलो। हाँ संतोष। हाँ सर, रिजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। ये रिजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस टाइप से कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? अब DFA में, ठीक है, DFA में हमारा एक्सेप्ट स्टेट था ना, सो एक्सेप्ट स्टेट के अलावा बाकी स्टेट में अगर स्ट्रिंग एंड हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग को रीड होते हुए आप रुक रहे हो, तो आप बोल सकते हो ना कि वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो अगर आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना चाहोगे DFA में, तो जो भी स्ट्रिंग है, सो मतलब एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइन करोगे वहाँ पे? जैसे मतलब वहाँ पे ऑल्दो वैसा कोई डिफिनीशन नहीं है, बट हम लोग चलिए ट्राई करते हैं DFA के केस में, तो आपको थोड़ा यहाँ समझ में आए। तो वहाँ पे सम एक सेट है F, जो कि एक्सेप्टिंग स्टेट का सेट है। तो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सो W जो स्ट्रिंग है, ठीक है, सो सपोज W हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, U एंड V है, एंड सब तो W हम सारा स्टार्ट से लेके पार्स कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो W देन Q, अगर हम एक एंड कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा ऐसा समझिए, अगर हम DFA के केस में, ऑल्दो ये हम कुकअप कर रहे हैं, हम पहले कभी नहीं पढ़े हैं, बट समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपको, मे बी ये एनालॉजी थोड़ा ठीक लगे। सो DFA में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना चाहें, सो वहाँ एक स्ट्रिंग W होता है, ठीक है, सपोज A B ऐसा होता है। सो अब ये स्टेट है Q, सो Q0 से शुरू कर सकते हैं। सो आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि Q0 W, ये हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो ये स्टेट Q है, सो A Q, दैट इज U, ये U है Q, देन आप यहाँ पे हैं तो आप ये वाला को रीड कर रहे हैं, BC, ये C लिखा था क्या? मैं BAA लिखते हैं, BAA, इसको A कर देते हैं, C तो नहीं, ठीक है। तो ये हमारा V हुआ,
ठीक है। सो ये u हुआ, ये v हुआ। यहाँ पे हम कुछ स्टेप में राइट नहीं करते हैं डीएफए के। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया u u v। एंड वाला क्या होगा, w q होगा। ठीक है, ये एंड वाला हुआ। सो ये जब q, लास्ट वाला जो q हो रहा है, q ये q समथिंग लिख, q प्राइम लिख दीजिए। तो इसको q डबल प्राइम, ये q डबल प्राइम जब f का एलिमेंट होगा तो हम बोल सकते हैं ये एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ ठीक है, क्लियर है संतोष? q यस प्राइम सर। अगर, ठीक है। नाउ रिजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे बोल सकते हैं कि हम w को पूरा रीड कर लिए एंड q प्राइम पे है एंड q प्राइम इज नॉट ये, ठीक है, q प्राइम इज नॉट f। तो ये हो गया हमारा रिजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। सो ये सिंपल है, इट्स नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड हमको लगता है। सो यस यहाँ सर, पे सिंस हम, कॉन्फ़िगरेशन हाँ नोटेशन जो लिख रहे थे ना सर, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम कर रहा था, समझ गए सर? अभी समझे ना? यस सर, यस तो क्या कौन सा नोटेशन बताइए जरा हमको, तो एक बार बताइए हम कौन सा सर। दिक्कत कर रहा था। यू जैसे एक्सेप्ट स्टेट में लिखे ना सर, एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन में यू क्यू ए भी, हाँ 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 हाँ। तो सर जैसे यू कुछ भी मतलब स्ट्रिंग का पार्ट हो रहा था, भी कुछ भी मतलब इसका तो सीधा मतलब यही ना हुआ सर कि कोई भी स्ट्रिंग रीड किया उसके बाद अगर हम एक्सेप्ट स्टेट में पहुंचे उसके बाद भी कुछ रीड कर रहे हैं, हाँ तो अच्छा, मतलब इस यहाँ टाइप पे का। आप देख रहे हैं कि बीच में भी रिजेक्ट हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं? यस ये सर, यस कंफ्यूज सर, कर रहा है। यस सर। ओके ओके, ये दिस इज समथिंग न्यू ईयर। हाँ, ये बीच में भी रिजेक्ट हो रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, सपोज आपको ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन के लिए हम आपको बोले कि आप ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन के लिए, आपने डिज़ाइन कर दिया, ठीक है संतोष। तो जब हम ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन को पार्स करने जा रहे हैं ना, तो बीच में हमको कहीं से सी दिख गया, तो सी दिख गया तो हमको तो पूरा पार्स करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे रिजेक्ट कर देना है कि नहीं? ठीक है, यस सर। अल्फाबेट हम सिग्मा ले रहे हैं ए बी सी सपोज, और हम आपको दे दिए लैंग्वेज ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, सी दिया ही नहीं। तो अब बीच में कहीं सी लिखा मिल जाए तो हमको तो वहीं पे रिजेक्ट करना, आगे देखना ही नहीं है। तो सब मतलब कैसे समझ सकते, इसको मिटा दें, काम का तो नहीं है कि रहने दें? मिटा बोलिएगा। दीजिए सर, मिटा दीजिए सर। बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, सुनाओ, हम लोग एक्सेप्टेंस के लिए जाते हैं। डिफाइन करेंगे एम एक्सेप्ट्स डब्ल्यू इफ there exists a sequence of configuration C0 C1 dot CK such that C0 is start configuration। देखिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है एक्सेप्टेंस डिफाइन करने का। एक्चुअली शुरू में जब हम ये कोर्स पढ़ लिए थे तो मुझे उतना ये नहीं लगा था इसका इम्पोर्टेंस, लेकिन हम जब भी नया कोई मशीन डिज़ाइन करते थे ना एमटेक के दौरान अपने कॉलेज में, तो हमारे गाइड हमेशा पूछा करते थे कि इसका सिमेंटिक्स क्या है, इसका एक्सेप्टेंस तुमने कैसे डिफाइन किया। तो हम लोग का काम वही था, बहुत सारे हम लोग नए नए ऑटोमाटा डिजाइन करने की मतलब ऑटोमाटा मतलब कंप्यूटेशनल मशीन नए नए उस सोचने का कोशिश करते थे, या ऑटोमाटा ही बोलिए, नए नए बनाने की कोशिश करते थे। ये तो सर केवल फिजिक मतलब जिसके लिए सर ये फिजिकली होता है क्या?
फिजिकली इनवर्ट सेंस आपको कोड लिखना है को आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो तो आप फिजिकली मत बोलिए, आप ये बोलिए कि सर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या। यस सर। सो हाँ होता है। आपको एक मोना करके टूल है, MONA, मोनाडिक सेकेंड ऑर्डर लॉजिक पे एक टूल है, ठीक है, जो कि आपको ऑटोमाटा डिजाइन करके देगा, उसका ग्राफ डिजाइन कर देता है। तो उस टूल पे हम लोग कुछ काम करते थे। बहुत लोगों ने टूल बनाया है, और कुछ जैसे बाद के मतलब इसमें टाइम्ड ऑटोमाटा भी आप लोग अगर इस एरिया में रिसर्च के लिए जाएंगे ऑटोमाटा थ्योरी में, तो टाइम्ड ऑटोमाटा भी एक डिफाइन किया गया था एक्चुअली रियल टाइम सिस्टम्स के लिए ना, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए या फिर रिक्वायरमेंट के फिजिबिलिटी एनालिसिस के लिए बोलिए, या फिर टूल का जो बना है उसका मॉडल चेकिंग बोलते हैं, एक वर्ड मॉडल चेकिंग, मतलब मॉडल करेक्ट है यानी, या कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ के लिए एक नया मतलब डिफाइंड किया गया है टाइम्ड ऑटोमाटा। प्रोफेसर राजीव अलूर डिफाइन किए हैं, उन्होंने शुरू किया था शायद राजीव अलूर। तो टाइम ऑटोमाटा का भी पेपर आप लोग इस कोर्स के बाद पढ़ सकते हो, इसमें अपने रिसर्च में अगर रिसर्च करना है इस एरिया में तो पढ़ सकते हैं, टाइम ऑटोमाटा का इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं ना ऑटोमाटा का, तो उन्होंने जो हमारा ट्रांजिशन है ना, तो ट्रांजिशन में क्लॉक डाल दिया, घड़ी डाल दिया, स्टॉप वॉच डाल दिया या घड़ी डाल दिया। तो जब भी आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रांजिशन ले रहे हो, तो इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपको ट्रांजिशन लेना ही है, ऐसा करके। तो रियल टाइम सिस्टम के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब जैसे आप कोई मशीन ही बना रहे हो, और एल्गोरिदम में आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, असेंबली लाइन का एक डायनामिक प्रोग्रामिंग, शायद नहीं पढ़े होंगे, पता नहीं, या पढ़े भी होंगे। तो वो सब जैसे जो भी चीज़ें प्रोडक्शंस होती है ना, तो मोस्टली कंप्यूटराइज्ड ही होता है। सो जब वो चीज़ें कंप्यूटराइज होती है तो एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद दूसरा स्टेप लेना ही होगा, ठीक है। इस टाइम के बाद ये मतलब अभी एक स्टेप हुआ, वो एंड हुआ, तो आप इतना ही 15 मिनट या 16 मिनट 17 मिनट ही वेट कीजिए, उसके बाद आपको उस इंटरवल के अंदर आपको एक स्टेप लेना ही होगा। अगर उस इंटरवल के अंदर वो स्टेप नहीं लिए, तो उस इंटरवल के बाद एक दूसरा टाइप का स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह का ना बहुत सारा क्रिटिकल सिस्टम या फिर रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा ऑटोमाटा थ्योरी उस डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, टाइम्ड ऑटोमाटा और वो सब चीज़ें। खैर वैसे हम ये क्यों बता रहे थे, आप लोग को क्या पूछा था आपने, भूल गया मैं, ऋतिक। फिजिकल सर पूछ रहा था कि फिजिकल हाँ इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, अच्छा अच्छा फिजिकल। हाँ तो है ना, ऐसे हवा में थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, सबका फिजिकल है। यस सर। हाँ बट एक्चुअली क्या है कि हवा वाली बात नहीं है, थ्योरेटिक बहुत सारे रिसर्च जो होते हैं ना, जो मेजर मतलब रिसर्च है, जो कि जिनका आउटकम्स जो है ना, क्यूरियसिटी, एकदम क्यूरियस होके ही इंसानों ने बना दिया है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री का डिमांड था या कहीं का डिमांड था, सोच सोच के ऐसा उन्होंने रिसर्च किया है। और बहुत लोग आज भी वैसा रिसर्च करते हैं, तो वो सब बहुत फंडामेंटल रिसर्च होता है। हाँ बस क्यूरियस माइंड का वो सब देन है, बोलिए तो, कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं। तो उससे कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब नहीं है। लाइक एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, 1950 के पहले ना नंबर थ्योरी नाम का एक कोर्स हुआ करता था, आज भी नंबर थ्योरी नाम का एक कोर्स है, ठीक है। सो वो प्योर मैथमेटिक्स एरिया में नंबर थ्योरी का कोर्स आता है। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस में एक एरिया है जो कि प्योर अप्लाइड है, एकदम एप्लीकेशन भी है, अप्लाइड भी है, जिसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, जो कि नंबर पूरा का पूरा नंबर थ्योरी पे ही बेस्ड है। सो जब नंबर थ्योरी, जब जब कंप्यूटर से रिलेटेड ये सिक्योरिटी और ये सब चीज़ डेवलप हुआ, तब तक मैथमेटिशियंस ने हमको ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया था, नंबर थ्योरी में बहुत सारे रिसर्च करके उन्होंने दे दिए थे, और बाकी उसके बाद एप्लीकेशंस बनने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये है, ये मतलब रिसर्च का डिमांड है, लोग क्यूरियस होके बना देते हैं, बाद में उसका एप्लीकेशन भी आ जाता है।
समझ रहे हैं ना ऋतिक? और ये भी होता Yes. है कि हाँ, ये भी होता है कि इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में कुछ रिक्वायरमेंट आई जिसको वो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह का एक मतलब रिसर्च प्रॉब्लम उन लोग फॉर्मुलेट कर लेते हैं, और वो प्रॉब्लम फिर चला जाता है अपना इंडस्ट्री में, सॉरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या फिर इंडस्ट्री जहाँ रिसर्च होता है वहाँ पे लोग उस प्रॉब्लम्स को फिर हैंडल करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसको सॉल्व करने लगते हैं। जब वो सॉल्व हो जाता है तो वही ब्रेक थ्रू होता है। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन मिल के बड़ा होता है। इसलिए रिसर्च के लिए पेशेंस चाहिए होता है, लोग बोलते हैं। एनीवे, हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। C0 इज स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, CK इज एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा, ये दो हो गया, ठीक है। तीसरा चीज ऑब्वियसली ये दो, ये सब में नेक्स्ट में कनेक्शन, पहले का दूसरे से, दूसरा का तीसरे से। सो CI yields CI+1, ठीक है। इन वन स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये CI yields CI+1 ऊपर डिफिनीशन में लिख चुके हैं कि इन वन स्टेप ही ये होता है। फॉर ऑल I in 0 1 K-1, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं हम लोग रिजेक्शन का। सिमिलरली M रिजेक्ट W, ठीक है। अभी 15 मिनट और लगेंगे। आप लोग हैं ना, 15 मिनट दे सकते हैं ना? देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, बहुत माइन्यूटली समझने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट अनडिसाइडेबिलिटी और बाकी चीजें ना, ये सब डिफिनीशन पे आएगा। ये सब अभी जो डिफिनीशन हम पढ़ाएंगे ना, इस पे डिपेंड करेगा। सो देखिए, M हाल्ट्स मतलब समझते हैं ना, हिंदी में हाल्ट्स मतलब क्या होता है? ऑन W इफ। हाल्ट्स का क्या मतलब होता है? ठहरना या रुकना होता है सर। हाँ, ठहरना होता है ना। सो M halts on W if either M accepts or M rejects W। इस लाइन में कोई कंफ्यूजन है संतोष? बोलिए, इस नो लाइन सर। में कोई, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? No, sir. सोच के थोड़ा सा देखिए, ऐसे ट्रिवियल नहीं लग रहा है ये सेंटेंस। M halts on W if either M accepts और M rejects। सो M accept करेगा ही या रिजेक्ट करेगा W को? सो ये सेंटेंस का क्या मतलब है? अगर आप लोग को ट्रिवियल लग रहा है तो बताइए। M halts on W लिखने का क्या मतलब? इफ आइदर M accepts, आइदर M accept करेगा या फिर M reject ही करेगा W। ये सर कुछ और कोई प्रोसेस पॉसिबल? करेगा तब तो हॉल्ट करेगा ही। सो M हॉल्ट करेगा मतलब एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा। देखिए इस लाइन में एक इंटरेस्टिंग चीज छुपा हुआ है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि M जो है वो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, इसके अलावा भी एक चीज होता है। हम लास्ट क्लास में भी बोले थे, M लूप्स फॉर एक एवर, ठीक है। M लूप्स फॉर एवर। M जो है कभी तो, ठीक है, जब एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया तो उसको हॉल्ट बोलेंगे, लेकिन तीसरा चीज भी होता है M लूप फॉर एवर। सो वो W को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। M के जो स्टेट से, मान लिया दो स्टेट है Q1 to Q5 में, वो हमेशा ही घूमता रह गया, और W में सेम सिंबल्स कभी रीड कर रहा है, कभी मिटा रहा है, कभी रीड कर रहा है, कभी मिटा रहा है, सो उसको पता ही नहीं। सो
सिंपल है, आप सिंपल सी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप, इनफाइनाइट फॉर लूप देखते हैं ना। हाँ एक्चुअली Yes, sir. अभी इसको रिलेट sir. कर सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये मशीन जो है यही मशीन एल्गोरिदम है। तो समझ सकते हैं कि तीन चीजें होती है, इधर एक्सेप्ट करेगा तब रुक, एक्सेप्ट करेगा तो रुक जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो भी रुक जाएगा, लेकिन ना तो एक्सेप्ट कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। सो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो तीसरा केस याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, M is said to be a halting Turing machine if for all W in sigma star M hertz on W, ठीक है। अभी देखिएगा ये दूसरा, ये सिमिलर ऊपर वाले डिफिनीशन से ही आप समझ रहे हैं। सो एम जो है, जो मशीन है उसको हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन बोलेंगे, अदरवाइज उसको हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं बोलेंगे, जो कि किसी भी इनपुट पे इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, या फिर लूप्स फॉरएवर वर्ड ज़्यादा बेटर लगता है तो बोलेंगे लूप्स, लूप हमेशा लूप करता रह रहा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, द लैंग्वेज ऑफ ट्यूरिंग मशीन कैसे डिफाइन करेंगे। The language of Turing machine, L of M is equal to W in sigma star such that M accepts W, ठीक है। तो जिसको एक्सेप्ट कर रहा है वो उसके लैंग्वेज में है, जिसको रिजेक्ट कर रहा है या फिर लूप्स फॉरएवर हो रहा है जिसमें, वो उसके लैंग्वेज में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक डिफिनीशन? थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। Sir, क्लियर है? हाँ संतोष। सर प्रीवियस पॉइंट में हॉल्ट्स के बाद क्या लिखे हैं, वंस या कुछ और लिखे हैं सर? ऑन W, हॉल्ट्स ऑन W। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े क्या संतोष? ये सर बढ़िए। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? नेक्स्ट पॉइंट, a language is Turing recognizable। ये सब वर्ड्स को ना थोड़ा सा ध्यान से दिमाग में रखिएगा, कई बार पढ़िएगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। हाल्ट क्या होता है, रिकॉग्नाइजेबल क्या होता है, डिसाइडेबल क्या होता है, कई बार पढ़िएगा। गेट के एग्जाम में भी ये सब वर्ड्स पे आते हैं क्वेश्चन। ए लैंग्वेज इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, और जस्ट, और इसके कई कई वर्ड भी हैं। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के लिए रिकर्सिव एन्यूमरेबल है, डिसाइडेबल के लिए रिकर्सिव है। ये सब वर्ड्स आपको आगे भी हम बताएंगे क्लास में, ठीक है। तो अब अभी लिख नहीं रहे हैं। सो कई कई तरह के वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। ए लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेबल और जस्ट रिकॉग्नाइजेबल if there exists a Turing machine M such that L is equal to L of M, ठीक है। सो लैंग्वेज L को हम ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल बोलेंगे जब एक मशीन एग्जिस्ट करेगा, ट्यूरिंग मशीन, सच दैट उस मशीन का लैंग्वेज
एल के बराबर होगा, और उस मशीन का लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। वो सारे वर्ड्स जो एम जो है वो एक्सेप्ट करता है वो उसके लैंग्वेज में होगा, ठीक है। जो रिजेक्ट करता है और जिस पे लूप करता है वो दोनों उसके लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। सर। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ संतोष। हाँ सर, एक लैंग्वेज के लिए एक से अधिक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं या नहीं सर? एक लैंग्वेज के लिए एक से अधिक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं बना सकते। एक लैंग्वेज के लिए एक से अधिक डीएफए बना सकते हैं कि नहीं, बताइए संतोष। यस सर, डीएफए बना सकते हैं। हाँ तो सेम है ना, यहाँ पे भी सेम बात होगा ओके सर। यहाँ पे। हाँ मतलब क्या है कि आप एक ही काम को स्प्लिट कर दो, जैसे आपको बोला जाए कि आप 3 अकाउंट करो, तो आप कैसे कर सकते हो कि एक स्टेट में 2 अकाउंट किए, नेक्स्ट में एक किए, या फिर पहला में 1 काउंट किए या नेक्स्ट में 2 काउंट किए। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन कैसे सोच रहा है। ऑल्दो ये बहुत घटिया एग्जांपल है जो हम दिए, बट समझाने के लिए ठीक ठाक है। समझ रहे हैं ना बात यस संतोष? सर। हाँ, सो कैसे कोई सोच के डिजाइन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा डिफिनीशन कंप्लीट हो गया सारा, ठीक है, जितना हमको आज कराना था। अब एक क्वेश्चन, सिंपल एक क्वेश्चन, बट टेबुलर मेथड में इसको हम कल बनाएंगे। आज हम लोग इसके लिए मतलब एल्गोरिदमिक जो मतलब जहाँ से हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रोफेसर मोस्टली एल्गोरिदमिक लिखते हैं, तो हम लोग इसके लिए एक एल्गोरिदमिक ये लिखेंगे कैसे एक्सेप्ट करेगा। सो एग्जाम्पल, L is equal to a to the power n, b to the power n, c to the power n, such that n is greater than equal to 0. सो इसके लिए हमको ट्यूरिंग मशीन बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग स्टेट डायग्राम भी बना सकते हैं कि हम Q0 स्टेट से शुरू किए, ठीक है। सो पहले हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली हमारा स्ट्रिंग जो है स्टार बी स्टार सी स्टार के फॉर्म में है या नहीं, देन ऑनवर्ड हम फिर उसको चेक करेंगे। सो कैसे कर सकते, देखिए हाँ टेबुलर मेथड हम अभी एक्सप्लेन आपको कर दे रहे हैं, मे बी नेक्स्ट क्लास हम आपको बोल दें कि टेबुलर मेथड आप बनाओ। सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि चलिए ये स्ट्रिंग हम दे दिए आपको, तो हम बोल रहे हैं कि इसके लिए टेबल बनाइए, तो आप एक स्टार्ट स्टेट से शुरू किए। वो स्टार्ट स्टेट में क्या आप वेरीफाई कर रहे हो, आप वेरीफाई कर रहे हो कि एक्चुअली मेरा स्ट्रिंग ए स्टार बी स्टार सी स्टार के फॉर्म में है कि नहीं। अगर है देन हम क्या करेंगे कि देन हम नेक्स्ट आगे का काम करेंगे। तो हमारा कुछ एंड मार्कर है, उसके बाद ए है, देन ऐसे बी है, देन उसके बाद सी है, ठीक। क्या हो गया? ओ ऊपर चला गया क्या? अच्छा ये तो आज ही मतलब आज ही का लेक्चर है, हाँ ठीक है। सो ए है ऐसा ऐसा, बी है, देन सी ऐसा, ठीक है। तो पहले एक स्टेट पे हम इधर से पूरा रीड करके गए स्टार बी स्टार सी स्टार के फॉर्म में कि नहीं, वो फिर वापस यहीं पे आ गया, ठीक है। अब इसके लिए एक स्टेट करना है, 2 स्टेट करना है, वो आप लोग सोचिए। नाउ अब क्या करना है कि हमको चेक करना है कि ए का पावर एन, बी का पावर एन, सी का पावर एन है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ए के लिए x यूज करते हैं, बी के लिए y यूज करते हैं, एंड सी के लिए z यूज करते हैं, टेप में राइट करते हैं। तो जब हमको पहला a मिला उसको हम क्रॉस कर लिए, x कर लिए, ठीक है। अब पहला a के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग b ढूंढेंगे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला जब मिला उसको हम y बना देते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमको c मिला उसको हम z बना देते हैं। वापिस से हम वहां पे आते हैं जहां पे हमको फिर से ये काम करना है। सो फिर से इसको x बना सकते हैं, फिर से सेकेंड को y बना सकते हैं, और ये z बना सकते हैं। सो एट द एंड जब केवल हमारा x y z का स्ट्रिंग टेप में बच रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअली a का पावर n, b पावर n, c पावर n के फॉर्म में है।
अगर कहीं भी ए एक्स्ट्रा होगा तो ए के छूट जाएगा, उसके लिए बी और सी नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस तरह का मिस्टेक्स हो सकता है। तो ये टेबुलर फॉर्म में आप बना सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास शायद हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग इसका ये करते हैं, एल्गोरिथमिक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन कैसा होगा। सो पहला चेक, ऑल्दो देखिए, ऑल्दो आपको ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि ए स्टार बी स्टार सी स्टार के फॉर्म में है कि नहीं। बिना चेक किए भी अगर आप केवल क्रॉस वाला जो क्रॉस कर रहे हैं ए के अगेंस्ट ए और बी को मिला, जो मतलब मिला रहे हैं फर्स्ट ए का फर्स्ट बी देन फर्स्ट सी, वो भी करेंगे तो एंड में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मिल ही जाएगा। बट ठीक है, ऑथर अगर लिख रहे हैं तो हम भी लिख लेते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एक्चुअली स्पेशल केस में इम्प्रूव हो जाएगा। चेक वेदर द इनपुट is of the form A star, B star, C star. Check whether the input is of the form A star, B star, C star. If not, then reject. दूसरा, crosses of the first uncrossed, ऑल्दो आप ये तीनों के लिए x ही यूज कर सकते हो, हम तीनों के लिए x y z यूज किए हैं, x पे भी हो जाएगा। uncrossed A, then first uncrossed B, then first uncrossed C। ठीक है, सो हाँ, इधर से क्रॉस करना शुरू कर रहे हैं। सो फर्स्ट अनक्रॉस ए बी सी को हम लोग उसको क्रॉस करेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा करने में आप फेल होते हो, इफ दिस फेल्स, कब फेल होंगे, जब आपको ए के लिए क्रॉस कर दिया, बी नहीं मिला या सी नहीं मिला, कोई भी एक नहीं मिला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आप फेल होंगे। तो इफ दिस फेल्स देन रिजेक्ट। ठीक है। 4, इफ all symbol is crossed, all symbols are crossed off, then accept। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड। लाइक समझिए, स्ट्रिंग सपोज ए बी बी ये बी तो एक्सेप्ट हो जाना सर, हाँ ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि एन का वैल्यू तो हाँ सेम ही रहेगा। हाँ, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। सो ये हो गया आपका मशीन एम, ट्यूरिंग मशीन, ये एम हो गया इस लैंग्वेज के लिए। ठीक है, सो ऐसे देखिए ना, ये सिंपल एल्गोरिदम ही है ना। ये सर कॉन्टेस्ट ये फ्री तो नहीं है? हाँ, कॉन्टेस्ट फ्री क्या ये वाला लैंग्वेज? सर? हाँ, ये तो हम लोग प्रूव किए हैं ना कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, बट इट इज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। सो इसलिए ट्यूरिंग मशीन ज्यादा powerful है ना। सो सर दिस, और हम हाँ सर यहाँ जो लिखे हैं सेकेंड पॉइंट में कि मतलब हाँ, अगर ए से क्रॉस्ड हो जाता है फिर बी से फिर सी, सर तो ए एक मतलब स्टेप में क्रॉस्ड है या अनक्रॉस्ड है, ये कैसे पता एक चलेगा सर? मिनट, संतोष कोई गेट पे है, आप ओके सर, होल्ड कीजिए। ओके सर। हाँ।
हाँ संतोष। हाँ सर, हेलो। पूछना चाह रहे थे ना सर कि ओके। क्रॉस्ड है या नहीं, ये इसका चेकिंग कैसे होगा सर? ओवरराइड तो हाँ ठीक है कर देगा सर। एक मिनट एक मिनट, कंप्लीट कर लेते हैं फिर। देखिए ठीक है, ये स्ट्रिंग है सपोज, अलग कलर से लिखते हैं इसको तो ज़्यादा अच्छा। सो ये एंड मार्कर है, ऐसे डब्लू के साथ, ये सब एंड मार्कर है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ए क्रॉस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट ए मिला, नहीं करना, ए मिला नहीं करना है, हाँ बी मिला क्रॉस कर देना है। देन बी मिला नहीं करना, बी मिला नहीं करना, सी क्रॉस करना है। सी को क्रॉस करके हम वापस आएंगे कहाँ पे, बी है बी है बी है नहीं, ठीक है। बी है बी है, बी के बाद का क्रॉस नहीं, हमको ए के बाद का क्रॉस देखना है, ठीक है। तो सर इस आपका क्रॉस के बाद स्क्रीन हम मूवमेंट नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ये सर स्क्रीन इधर मूवमेंट सभी सर। सभी को नहीं दिख रहा है। नो सर विजिबल है, मतलब थोड़ा ऊपर सर कर लीजिएगा। ओ ओके ओके, अभी ठीक है। यस सर अब दिख रहा है। यस सर। हाँ तो ठीक है। सो हम यहाँ थे, जैसे सी क्रॉस किए ना, तो सी क्रॉस करने के बाद हमको वापस पहला जो क्रॉस मतलब लास्ट जो क्रॉस किए थे ए को, वहां पहुंचना है, ठीक है। तो तो फिर हम यहाँ से सी का क्रॉस किए, उसके बाद हमको बी मिला, ठीक है, बी मिला, देन बी मिला, देन बी का क्रॉस मिला, देन ए मिला, देन ए मिला, देन ए का क्रॉस मिला। सो अब हम इसका नेक्स्ट ए का जैसे ही क्रॉस मिला, हम उसके बाद वाला को क्रॉस कर दिए, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बी को किस ए को क्रॉस कर दिए, तो अब बी को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़े, बी को क्रॉस कर दिए, फिर बी मिला नहीं कुछ करना है, फिर क्रॉस मिला इसको कुछ नहीं करना है, देन सी मिला इसको क्रॉस कर दिया। सी का क्रॉस करने के बाद हम वापिस आ रहे हैं, ठीक है, वापिस आ रहे हैं, तो सी को क्रॉस करने का क्रॉस मिल रहा है जो, वो तो सी का ही क्रॉस है। हमको जैसे बी मिला, ठीक है, बी मिला तो कुछ नहीं करना, देन बी मिला तो ए बी का क्रॉस मिला, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ए मिला, ठीक है, फिर पीछे आएंगे, क्रॉस मिल गया, तो अब ये ए को क्रॉस कर दिए, ये क्रॉस के बाद हमको ये क्रॉस मिला, बी नहीं मिला क्रॉस मिला, ये क्रॉस मिला, देन बी मिला, तो इसको क्रॉस कर देना, देन यहाँ के बाद ये क्रॉस, देन ये क्रॉस, ठीक है। सो अब हम वापिस आएंगे, किसको ढूंढेंगे, ए को ढूंढेंगे। तो ए को ढूंढते ढूंढते हम ये क्रॉस देखते देखते कहाँ आ जाएंगे, ये क्रॉस देखते 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 यहाँ पे आ गए, एंड मार्कर आ गए। सो एंड मार्कर आ गए, सॉरी एंड मार्कर नहीं, क्या बोलते हैं, ब्लैंक सिंबल बोलते हैं। सो ब्लैंक सिंबल आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वापिस जाके देखेंगे पूरा एंड तक कि कोई भी सिंबल टेप में तो बचा हुआ नहीं है। जैसे ही ये हमको मिला, हम यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, तो हमको ये क्रॉस मिला, देन क्रॉस 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 मिला, क्रॉस 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 मिला। अगर सी एक एक्स्ट्रा होता है यहाँ, तो हमको सी मिल जाता, तो हमको रिजेक्ट करना था, ठीक है। लेकिन नहीं है सी यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये है, तो हमको वापस ये वाला मार्कर मिला, अब एक्सेप्ट कर लेंगे। समझे संतोष, ये स्ट्रेटेजी है, यू कैन ऑप्ट योर सर स्ट्रेटेजी। अलग ए है, बीबी है, एक मिनट, सीसी है, आप इस ए के अगेंस्ट इस बी को काउंट कर सकते हैं, इस सी को काउंट कर सकते हैं, इस ए के अगेंस्ट इस बी को इस सी को काउंट कर सकते हैं, सी को रिवर्स में भी काउंट कर सकते हैं, आपके ऊपर। तो आप क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं? हाँ बोलिए सर आप तो संतोष, मेरा मतलब कंप्लीट हो एक्चुअल में क्या स्ट्रेटजी होता है, वो फिक्स नहीं रहता है। एक्चुअल में नहीं रहता है, क्योंकि दैट्स व्हाई इट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सभी लोग अपने, ठीक है। आप अगर आपको एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करने दें, तो वो आप अपना सॉल्यूशन लिखोगे, ऋतिक अपना लिखेंगे, बाकी लोग अपना लिखेंगे, सर इन द ठीक है। तो सेंस ये सो हाँ, सो आपको ना जब क्वेश्चन एग्जाम में है ना, तो आप ऐसे एल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजी अपना लिख देना, तब टेबुलर एक्सप्लेन कर देना, तो इससे सामने वाले को आसानी होगा जज करने में कि आपने क्या बनाया, ठीक है संतोष। ये सर ये तो समझ गए कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लेकिन सर पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ये तो हाँ, ठीक है कि एल्गोरिदम है, लेकिन अगर हाँ। मतलब फिजिकल कंप्यूटेशन डिफाइन करते हैं
कुछ वैसा मशीन। तो सारा जो फिजिकल सर तो फिजिकल बोलिए, आप कंप्यूटेशन में, बोलते जाइए। हाँ सर, फिजिकल कंप्यूटेशन मशीन मतलब बनाने पर या किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन करने पर, तो फिर सारा हर प्रकार का जो रूल होगा वो इसके जो जनरल रूल है ट्यूरिंग मशीन में वो फिट आएगा। नहीं समझ पाया आपकी बात, सर हम फिर पूछना से रहे हैं बोलिए ना ना क्या। हाँ हाँ। कि ट्यूरिंग मशीन का जो अपना रूल है, हाँ हाँ, तो सर सारा जो एल्गोरिदम होगा इस तरह का स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो सारा उसमें फिट बैठेगा। एकदम बैठेगा। हाँ, क्यों नहीं बैठेगा, कहाँ इनकंसिस्टेंट हो रहा है। एक्स और वाई और जेड जो है, जैसे हम एक्स वाई जेड या जो भी लिख रहे हैं, ये एक्स जो है ना, दिस इज सिंबल, दिस इज एलिमेंट ऑफ टाउ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ टाउ। ठीक है, आपको ए बी सी ये तीनों जो है इज एन एलिमेंट ऑफ सिग्मा, सो इज एन बैटरी एलिमेंट सर ऑफ सिग्मा। डिस्चार्ज हो गया आपका। हाँ हाँ, दिख रहा है। तो क्लास एंड करें क्या, फिर हमको वीडियो का गायब ना हो यस जाए, सर। यस है सर। ना। सर नोट्स शेयर मेरे कर पास दीजिए। चार्जर नहीं, रुकिए हम चार्जर लेके आते हैं। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं हम तो। यस सर, क्लास इन कर